दोस्तों, अगर आपने अग्निवीर रैली भर्ती के लिए अप्लाई कर रखा है और अब अगर आप रैली भर्ती में जाना चाहते हो तो आप सभी को ये अच्छे से पता होना चाहिए कि वहां जाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो चलिए फाइनली आज के वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानते हैं कि वहां जाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आज ही तैयार कर लेने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपने जिस बेस पे अप्लाई कर रखा है, मान लीजिए आपने 10th बेस पे अप्लाई कर रखा है तो 10th बेस की ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए होगी। 12th बेस पे अप्लाई कर रखा है तो 12th की आपको ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए होगी। जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप अपने साथ लेके जा रहे हैं उन सभी डॉक्यूमेंट की दो दो फोटोकॉपी भी सेल्फ अटेस्टेड करके अपने साथ रखें। इसी के साथ यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो आधार कार्ड की आपको जरूरत पड़ेगी। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी लिंक होने चाहिए। इसी के साथ 10th और 12th की मार्कशीट में जो आपका नाम है वही सेम नाम और अपने पिता का नाम सेम होना चाहिए, दोनों में फर्क नहीं होना चाहिए। अगर फर्क हुआ तो आपको दिक्कत आ सकती है। अब अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट। वैक्सीन की अगर आपके दोनों डोज नहीं लगी है तो आपको रैली भर्ती में दिक्कत आ सकती है। कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और उसमें दोनों डोज आपके लगी हुई होनी चाहिए। तीसरी डोज कोई जरूरी नहीं है क्योंकि 18 साल से कम वालों की तीसरी डोज लगी नहीं है, तो दोनों डोज वैक्सीन सर्टिफिकेट में लगी हुई होनी चाहिए। तो वो वैक्सीन सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करके अपने पास में रख लें। इसी के साथ एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। एडमिट कार्ड आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और अभी तक तो आपने डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर अपनी डिटेल दर्ज करके लॉगिन करेंगे, वहां पर आपको एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। कहा जा रहा है कि ब्लैक एंड व्हाइट एडमिट कार्ड ही डाउनलोड करें, कलरफुल एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है और आप ऐसा ना करें। इसी के साथ वहां पर एक एफिडेविट का भी ऑप्शन है, वो भी आप डाउनलोड करें और वकील से उसे प्रमाणित करवाएं। एफिडेविट को कैसे भरना है, अगर आप इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में जानना चाहते हैं, उस शपथ पत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उस शपथ पत्र पर वकील की तरफ से नोटेरी की जाएगी और वहां पर आपका एक फोटो भी लगेगा जो कि अटेस्टेड किया जाएगा। इसी के साथ अगला डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट साइज फोटो। पासपोर्ट साइज फोटो 20 से 25 अपने पास रखनी है। फोटो में आपको ध्यान रखना है कि फोटो 6 महीने से बल्कि 6 महीने से क्या 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इसी के साथ फोटो में बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए। इसी के साथ बाल कटे हुए होने चाहिए, क्लीन शेव वगैरह के बारे में भी बताया हुआ है। तो इस तरह का फोटो आपके पास होना चाहिए। 20 से 25 और आप चाहें तो 30 फोटो भी अपने साथ ले जा सकते हैं पासपोर्ट साइज। अब चलिए बात करते हैं अगले डॉक्यूमेंट की। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र 2 चाहिए होंगे, जिसमें पहला चरित्र प्रमाण पत्र है जो सरपंच की तरफ से जारी किया जाएगा, म्युनिसिपल ऑफिस से जारी किया जाएगा। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो सरपंच से इश्यू करवा सकते हैं। खाली फॉर्म मिलता है, किसी भी इमित धारक के पास से आप ले सकते हैं, साइबर कैफे से ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो उस फॉर्म का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप उस खाली फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें अपनी डिटेल भरेंगे और सरपंच से अटेस्टेड करवा लेंगे। इस तरह से आपका वो चरित्र प्रमाण पत्र बन जाएगा। दूसरा जो चरित्र प्रमाण पत्र होगा वो आपका स्कूल का चरित्र प्रमाण पत्र होगा। वो चरित्र प्रमाण पत्र स्कूल के हेड की तरफ से जारी किया जाएगा, यानी कि स्कूल के हेडमास्टर से आप उसे इश्यू करवा सकते हैं। उसका भी खाली फॉर्म का लिंक अगर आप चाहें तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं दे सकता हूं। तो वो फॉर्म आप लेकर जाइए और वहां पर स्कूल से उसे इश्यू करवा लीजिए। वो भी 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों चरित्र प्रमाण पत्र हो गए। इसी के साथ तीसरा जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो है पुलिस वाला, यानी कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। उसके लिए अगर आप राजस्थान से हैं तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वो बनेगा आपके नजदीकी पुलिस थाने में, यानी कि आप पर कोई FIR हुई है या नहीं, आप पर कोई केस तो नहीं चल रहा, ये प्रमाणित करने के लिए आपको पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। अब बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि ये तो बाद में चाहिए होता है, अभी इसकी जरूरत नहीं होती। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, इस बार दंगे वगैरह काफी हो गए थे तो किसी पर FIR वगैरह तो नहीं है। ये जांचने के लिए इस बार आपको ये पहले चाहिए होगा। तो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप बनवा सकते हैं। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। ई मित्र पर आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद एक फॉर्म होगा, वो आप अपने नजदीकी पुलिस थाने में देंगे और आपका चरित्र प्रमाण पत्र बन जाएगा, यानी कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा। ये भी 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगले जो डॉक्यूमेंट है वो है मूल और जाति। अगर आप राजस्थान के निवासी है तो आपके पास डिजिटल मूल निवास होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो 6 महीने से पुराना कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का प्रोसेस आप सभी को अच्छे से पता है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो आप अपने पास कास्ट सर्टिफिकेट भी रखें जो कि 6 महीने से पुराना ना हो। अब अगले डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास पैन कार्ड है तो वो भी आप अपने साथ में ले जाइए। और अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो वो भी अपने साथ में आप ले जा सकते हैं, ताकि आगे चलकर आपको कोई भी दिक्कत ना आए। बाकी मैं आपको बता चुका हूं कि जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप साथ में ले जा रहे हैं उनकी 2-2 कॉपी या फिर 3-3
जो फोटोकॉपी है वो अपने साथ में रखें और उन फोटोकॉपी पर अपने हस्ताक्षर जरूर करके रखें, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड वो फोटोकॉपी होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है अनमेरिड सर्टिफिकेट, यानी कि अविवाहित प्रमाण पत्र। वो भी सरपंच की तरफ से इश्यू किया जाता है। कहने का मतलब है कि उस पर सरपंच के हस्ताक्षर और मोहर लगती है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो म्युनिसिपल हेड से इसे इश्यू करवा सकते हो, तो इसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी। ये भी आप तैयार कर लीजिए और ये भी पुराना नहीं होना चाहिए। अब जो अगला डॉक्यूमेंट है, अगर आपके परिवार में कोई भी सदस्य आर्मी में है तो उसका रिलेशन सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। लेकिन अगर आपके परिवार में कोई आर्मी में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको नहीं चाहिए होगा। इसी के साथ अगर आपको बोनस मार्क्स के लिए आपके पास कोई स्पेशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, जैसे एनसीसी हो गया, या फिर कोई आप अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसका कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी आप अपने साथ में रख लीजिए। तो दोस्तों मुख्यतः यही वो डॉक्यूमेंट है जिनकी आपको अग्निवीर रैली भर्ती में जरूरत पड़ने वाली है। अब शपथ पत्र यानी कि जो एफिडेविट है उसको लेकर स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो जो ऑनलाइन एफिडेविट मिल रहा है, अगर आप वो तैयार नहीं करवाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी वकील के पास जाकर एक एफिडेविट तैयार करवा सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं। तो आप चाहें तो वो एफिडेविट भी तैयार करवा सकते हैं, वो भी चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट है। अगर मुझसे कुछ भी छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको अधिक पता हो तो वो बाकी स्टूडेंट्स की मदद हो जाएगी। इसी के साथ अगर आपके मन में अब भी कोई कन्फ्यूजन रह गया है, आप हमसे कुछ भी जानना चाहते हैं रैली भर्ती के बारे में, आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बात करेंगे और अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो आपसे कॉन्टैक्ट भी जरूर करेंगे और उस पर अलग से वीडियो भी जरूर बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।